कितनी सारी नई नई चीज़ें हैं दुनिया में करने के लिए। मुझे कितना सब कुछ पसंद है। मैं वो फ़लाँ कोर्स जॉइन कर लेती हूँ, मैं योगा जॉइन कर लेती हूँ, मुझे तो जिम जाना है, मुझे कोई एनजीओ जॉइन करना है, अरे मुझे तो जॉब करनी चाहिए, ओफ़ो मैं फ्री क्यों बैठी हूँ, मुझे कोई हॉबी क्लास ही जॉइन कर लेनी चाहिए। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स दैट आर गोइंग इन आवर माइंड। चाहे कोई भी लड़की हो, लेडी हो, एज में हो, यंग एज वाली हो, सबके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। हम ये कर सकते हैं, हमें ये कर लेना चाहिए, हमारे पास टाइम है, हम इतना टाइम इस हॉबी को दे सकते हैं, इतना टाइम ये सीखने में लगा सकते हैं। ये सब कुछ सोचते तो हम बहुत हैं, लेकिन होता हमसे एक्चुअली बहुत कुछ कम है, क्योंकि हम अपने डे टू डे रूटीन में, लाइफ में, कामों में इतने बिज़ी हैं कि जब हम फ्री होते हैं या हम काम भी कर रहे होते हैं तो हम किसी न किसी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं कि हमें ये चीज़ करनी है, लेकिन हम कर नहीं पाते। तो एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये बोलते हैं कि आपको बातें कम करनी है, आपको सोचना कम है और आपको एग्जीक्यूट ज़्यादा करना है। आई नो मैं भी आपकी ही कश्ती में सवार हूँ, सोचती मैं भी बहुत सारी चीज़ें हूँ, मगर उनमें से हर चीज़ एग्जीक्यूट नहीं हो पाती है। तो इसका मैंने छोटा सा सॉल्यूशन ये निकाला है कि अब मैं एक डायरी मेंटेन करती हूँ, जिसके अंदर जो भी चीज़ें मेरे दिमाग में आती हैं प्रोडक्टिव होने के हिसाब से, जैसे मैं ये कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ, तो मैं लिखती सब कुछ हूँ। ज़ाहिर सी बात है, मैं इंसान हूँ, मैं हर चीज़ नहीं कर सकती, और हम हर जगह हर टाइम पे भी नहीं हो सकते। तो पर्टिकुलर मोमेंट में जो पॉसिबल है वही हो पाता है, मैं वही कर पाती हूँ। एंड मैंने अब उस चीज़ से सेटिस्फाइड होना सीख लिया है, रादर दैन हर टाइम की वो बेचैनी मैंने ख़त्म कर दी है, जिसकी वजह से ये होता था कि भाई ये काम पेंडिंग है, वो काम पेंडिंग है, ये भी करना है, वो भी करना है। तो अब मैंने धीरे धीरे अपनी इस हैबिट को चेंज कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए इस नई वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपके साथ मैं शेयर करती हूँ अच्छी अच्छी बात। तो आज का टॉपिक है 10 मिनट्स डेली हैबिट्स, डू दे रियली चेंज योर लाइफ। जी हाँ, ये छोटी छोटी हैबिट्स ही हैं जो हमारी ज़िंदगी की काया पलट कर सकती हैं। 10 या 15 मिनट की हैबिट्स जो होती है हमारी, अगर हम इतना चेंज थोड़े थोड़े टाइम में अपने लाइफ में ले आएंगे तो हम काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हैं। हमें इन हैबिट्स के लिए छोटा सा एक 7 डेज़ चैलेंज रखना है। अब हम सब चीज़ें तो एक साथ नहीं कर सकते, तो हम हर दिन एक या दो चीज़ नई शुरू करेंगे सिर्फ 10 मिनट के लिए, और हर दूसरे दिन उसकी क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे या एक नई हैबिट की क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे, जिससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हम पर्टिकुलर किस चीज़ को कितना टाइम दे सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत आसान चीज़ से शुरू करते हैं, जो कि है वॉकिंग। हम जिम नहीं जा सकते, हमें योगा के लिए टाइम नहीं निकालना है, लेकिन वॉक तो हम अपने टाइम स्केड्यूल के हिसाब से कर सकते हैं। हमें उसमें किसी बंदिश में नहीं रहना है, हमें सिर्फ 10 मिनट्स की वॉक करनी है, उससे ज़्यादा नहीं। हम ये सोच के ना जाएं कि हमें 1 घंटे वॉक करनी है, आधे घंटे वॉक करनी है, 45 मिनट वॉक करनी है, नहीं, हमें सिर्फ 10 मिनट्स वॉक करनी है। वो आप अपने घर की टेरेस पे भी कर सकते हैं, अगर आपका गार्डन बड़ा है तो आप उस पर भी कर सकते हैं, या फिर आपको शूज़ पहन के निकलना है और बाहर आपको वॉक करनी है 10 मिनट्स के लिए। अपने हेडफोन्स ले जाना ना भूलिए, अपनी पसंद का म्यूज़िक सुनिए वॉक करते टाइम, जिससे आपको बोरियत महसूस नहीं होगी। इसके बाद नेक्स्ट 10 मिनट्स हमें देने हैं ऑर्गेनाइजिंग में। हम अपनी वार्डरोब ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, हम अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, हम अपनी स्टडी टेबल को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, या फिर वर्क प्लेस को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। आपको पूरे दिन में से सिर्फ 10 मिनट्स निकालने हैं ऑर्गेनाइजिंग के लिए। आप चाहे आप अपनी वार्डरोब को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, कपड़े ठीक करके रख रहे हैं, आपकी स्टडी या वर्क टेबल है जहाँ आपको बैठने का मन नहीं करता क्योंकि वो इतनी बिखरी हुई होती है, तो आपको उसे ऑर्गेनाइज़ करना है 10 मिनट्स में जितना हो सकता है, ठीक है, बाकी छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा उस काम में इंडल्ज नहीं होंगे। ज़्यादा इंडल्ज होंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा एंड आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत बोरिंग काम होता जा रहा है। तो आपको देने सिर्फ 10 मिनट हैं। इस तरह से आपका 10 मिनट्स का जो डेली रूल है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 10 मिनट्स हैबिट में आप ऐड कर सकते हैं सेल्फ केयर को। अब सेल्फ केयर किसी भी तरह की हो सकती है। आपको खुद की स्किन पे ध्यान देना है, बालों पे ध्यान देना है, या अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है, या अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है। आप कुछ लिखना चाहते हैं, जितना हो सके लिखिए। मैंने पहले की वीडियोस में भी कई बार आप लोगों से डिस्कस किया है कि लिखना एक बहुत अच्छी हैबिट है। जब आप लिखेंगे तो आपके अंदर के थॉट्स आप उस पेपर के ऊपर उतार देंगे एंड काफ़ी हल्का और लाइट महसूस करेंगे। तो डेफिनेटली ये आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छा चेंज लाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अपनी सेल्फ केयर के ऊपर ध्यान दे ही सकते हैं। तो एक दिन अगर आपने हेयर केयर किया है 10 मिनट्स के लिए, तो एक दिन आप अपने लिए टाइम निकाल के 10 मिनट्स का स्किन केयर कर सकते हैं या हैंड केयर कर सकते हैं। मैं
मैं हफ्ते में या 10 दिन में अपने हाथों के ऊपर मास्क लगाती हूँ, स्क्रब करती हूँ एंड मसाज क्रीम से मसाज करती हूँ, जिससे होता क्या है उसकी ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है। क्योंकि हाथ ऐसी चीज़ है जो हम मैक्सिमम टाइम काम लेते हैं, पानी में हाथ जाता है एंड हर काम हम उससे करते हैं, तो हाथों का ख्याल हमें बहुत अच्छे तरीके से रखना चाहिए। एंड आपको कुछ नहीं करना है, आपको चावल का आटा पीस के रखना है या फिर मसूर की दाल का आटा अगर आपके पास है तो उसका आप स्क्रब बना के पहले स्क्रब कर सकते हैं हाथों पे एंड देन उसको पैक की तरह लगा के छोड़ दीजिए। ये एक छोटी छोटी हैबिट है, ऐसी चीज़ें हैं जो आपको डेली भी नहीं करनी है, आपको हफ्ते में एक बार करनी है या 3 डेज़ में 4 डेज़ में एक बार करनी है। जब आप कंफर्टेबल हो अच्छे से सिर्फ 2 चीज़ों का पैक बनाएं, राइस या फिर मसूर की दाल, उसको दही में मिक्स करिए एंड अच्छे से अपने हाथों के ऊपर स्क्रब करिए एंड देन उसको 10 से 15 मिनट्स के लिए छोड़ दीजिए। फिर हाथों को थोड़ा सा गीला करके डैम्पन करके मसाज करिए एंड अच्छे से हाथ धो लीजिए। इससे क्या होता है आपकी स्किन के ऊपर जितनी भी डेड स्किन है वो सब अच्छी तरह से निकल जाए। स्क्रब कम पैक लगाने से पहले आप अपने हैंड्स को अच्छी तरह से किसी भी क्लेंजर से क्लीन कर लीजिए, जिससे जो आउटर लेयर है वो क्लीन हो जाए एंड उसके बाद आप अपने हाथों को अच्छे से मसाज दीजिए, पैक लगाइए एंड किसी भी मल्टीपर्पज़ क्रीम से अपने हाथों को अच्छे से मसाज दीजिए। आपके हाथ एकदम सॉफ्ट एंड सपल हो जाएंगे एंड बहुत अच्छे से क्लीन भी हो जाएंगे। मैंने काफ़ी लेडीज़ को देखा है, लोग बाकी सब चीज़ों के ऊपर तो ध्यान दे देते हैं लेकिन वो अपनी नींद के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। रात में भी उनको काफ़ी काम वाम से फ्री होके, काम निपटा के, बच्चों से फ्री होके सोने में बहुत लेट हो जाता है। फिर मॉर्निंग में उनको बच्चों के लिए उठना होता है या फिर जो यंग गर्ल्स हैं उनको अपनी पढ़ाई के पर्पज़ की वजह से जगना पड़ता है, जल्दी उठना पड़ता है, दिन में भी वो लोग नींद नहीं ले पाते। तो ये बहुत ही गलत करते हैं आप अपने साथ, अपनी बॉडी के साथ, अपने दिमाग के साथ। हमारे दिमाग को प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए या हमारी बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए अच्छी नींद का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपके पास दिन में सोने का टाइम नहीं है या आपको देर तक जगना पड़ता है या बहुत जल्दी उठना पड़ता है जिसकी वजह से आपकी नींद पूरी नहीं होती है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप दिन में 10 मिनट्स के नैप लीजिए। येस, जिस भी टाइम आप फ्री होते हैं अपने काम से, अपनी पढ़ाई से या अपने ऑफिस वर्क से, आपको 10 मिनट्स का ब्रेक लेना है एंड पावर नैप लेनी है। आई नो आप में से काफ़ी लोग बोलेंगे कि ये बिल्कुल आसान नहीं है, ऐसे थोड़ी ना मर्जी आएगी जब हम 10 मिनट्स का नैप ले लेंगे। आई नो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर यही टॉपिक तो है मेरी वीडियो का कि हमें 10 मिनट्स की हैबिट डेवलप करनी है। ऐसी हैबिट्स जो हमारी बॉडी के लिए, हमारे माइंड के लिए, हमारे ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हो। तो आप कोशिश करिए पूरे दिन में जब भी आप फ्री होते हैं पे अननेसेसरली फ़ोन स्क्रॉल करने से अच्छा है कि आप फ़ोन साइड में रखें। 10 मिनट्स का एक अलार्म लगाएं, 10 या 15 मिनट्स का एक अलार्म लगाएं। धीरे धीरे पढ़ के ही आपकी आदत पड़ेगी। 10 मिनट्स का अलार्म लगा के उस टाइम पे आंखें बंद करके थोड़ा रेस्ट करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि इवेंचुअली धीरे धीरे आपको उस पर्टिकुलर टाइम पे नींद लेने की आदत हो जाएगी। उससे होगा ये कि आपकी जो बच्ची कुछ नींद है वो इस तरह से पावर नैप लेने से आपकी बॉडी उस नीड को पूरा कर लेगी एंड काफ़ी अच्छा आप महसूस करेंगे। नेक्स्ट 10 मिनट्स हैबिट के अंदर हमें मैनिफेस्टेशन को ऐड करना है। पूरी लाइफ हम लोग एक दौड़ में लगे हुए हैं, मतलब जब छोटे थे तो हमें खेल कूद का शौक़ था, फिर स्कूल में आए तो हम पढ़ाई करने लगे एंड थोड़ा पढ़ाई का बर्डन भी रहने लगा, बट खेल कूद में मस्ती भी रहने लगी। फिर बड़े हुए तो पढ़ाई का प्रेशर और बढ़ा, फिर जॉब हुई, शादी हुई, उसके बाद घर में फैमिली में बिज़ी हो गए। इसकी वजह से हम धीरे धीरे ये चीज़ें भूल जाते हैं कि जिन चीज़ों के लिए हम किसी टाइम पे दुआ करते थे, प्रे करते थे, वो चीज़ें हमें इवेंचुअली मिलती गई हैं और हम उस चीज़ का शुक्रिया अदा करना भूल जाते हैं। जिस भी गॉड को आप मानते हैं उसका शुक्र अदा ज़रूर करिए जो भी आपको लाइफ में मिला है। मैनिफेस्टेशन बेसिकली होता ये है कि हम अच्छी चीज़ें सोचते हैं और वो अच्छी चीज़ें हमें अट्रैक्ट करती हैं। हमेशा बोलते हैं ना हमारे बड़े कि अच्छा अच्छा बोला करो, बुरा मत बोला करो, बुरा मत सोचा करो, क्योंकि एक्चुअल में ऐसा होता है। इसी को मैनिफेस्टेशन कहते हैं। आप जो सोचेंगे वो चीज़ को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमेशा लाइफ के लिए, खुद के लिए और सिचुएशन के लिए एक पॉजिटिव अप्रोच रखिए। जितना पॉजिटिव आप रहेंगे वही पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होगी। तो पूरे दिन में आप 10 मिनट ऐसे निकालिए जब आप ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करें, अपनी लाइफ में
में जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हुई हैं उनके बारे में सोचें और पॉजिटिवली अपने फ्यूचर को प्लान करें। इससे होगा क्या, मैं ये नहीं कहती कि चांसेस 100% बढ़ जाएंगे आपकी किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए, उसमें आपकी डेफिनेटली मेहनत काम आएगी, लेकिन मेहनत के साथ में जितनी पॉजिटिव अप्रोच आप उस काम की तरफ रखेंगे उतना जल्दी और ईज़िली आपका वो काम हो पाएगा। नेक्स्ट 10 मिनट्स हम दे सकते हैं किसी चीज़ को सीखने के लिए। हम टीवी में कुछ देखते हैं, फ़ोन में कुछ देखते हैं, किसी के बारे में सुनते हैं कि वो फ़लाँ चीज़ सीख रहा है, तो हमें मन में तो बहुत आती है कि हमें ये चीज़ सीखनी चाहिए, हमें ये काम करना चाहिए, लेकिन हम एक्चुअली उसको सीखने के लिए कुछ भी नहीं करते, ना टाइम देते हैं। तो इससे बेटर है कि हम पूरा दिन एक चीज़ के अंदर लगाएं। हमें 10-10 मिनट से शुरुआत करनी चाहिए पर्टिकुलर किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, अगर हमारा इंटरेस्ट उसमें है। धीरे धीरे दिन के सिर्फ 10 मिनट जब हम उस काम को देंगे तो हमारा इंटरेस्ट डेवलप होगा और हम बहुत जल्दी उस चीज़ को सीख पाएंगे। तो ये था आज का मेरा मोटिवेशनल वीडियो आप सब लोगों के लिए। जिस तरह एवरीडे हसल मैं करती हूँ कुछ चीज़ों के लिए, वो ही मुझे पता है मेरी तरह काफ़ी लोग और करते हैं, और मैं ये समझती हूँ कि अगर किसी तरह से मैं उन लोगों के काम आ पाऊँ तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो मेरी तरह आप लोग भी ये 10 मिनट्स हैबिट डेवलप करके देखिए, इवेंचुअली आपको भी फ़ायदा होगा जैसे मुझे हुआ है, और जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में आए हैं वो डेफ़िनेटली मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, और कोई अगर है जिसको ये वीडियो देखने की ज़रूरत है तो उनके साथ मेरी वीडियो शेयर करना ना भूलें। मेरी इंस्टाग्राम ID मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, प्लीज़ मुझे वहाँ पर भी फॉलो करिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।